चलो जी, अब हमने करते हैं स्टार्ट। हम कहते हैं इसको कि आप करो काम। इसको करते हैं। कल जितनी चीजें की थी आपको उनकी समझ आई थी? उनकी कुछ की समझ आ गई थी, कुछ जो है वो टाइम के साथ समझ आ जाएगी जब इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वो चीजें हैं कुछ, लेकिन वो जो चीजें आपको बताई है ना, वो करनी लाजमी है, क्योंकि वो वाली चीजें हैं जो ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं। इस वजह से मैंने वो वाली चीजें आपको बताई हैं। अच्छा, आज जो है हमने देखना क्या है, आज का हमारा है, ये हमने कल सारा देख लिया था ये चीजें आज हमने देखनी है ग्रेडल, कि हमारे पास ग्रेडल क्या चीज होती है। ये हमारे पास आती है ग्रेडल का लाइक, जहाँ पे आपके पास ये वर्जन लाइक आपकी अगर एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आएगा। जब आप अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपका लाइब्रेरी लिखा हुआ होगा जब आपका मॉड्यूल होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन जगहों पे हमारे पास इतना खास करने के लिए कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है हमारे पास, वो ये मॉड्यूल वाला होता है, बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस, जिसके आगे मॉड्यूल लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप ये वाली चीज को छोड़ दो, क्योंकि ये बेल्टन है ना, ये मैटर नहीं करती। ये जो चीज है ये आपका पैकेज नेम है। ठीक है, ये वाला, ये नीचे इसकी अपडेट लगी हुई है, उसने वो कर दिया। ये आपका जो नेम स्पेस है, नेम स्पेस, और ये जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है, ये आपका क्या है, पैकेज नेम है। ठीक हो गया, और आपको मैंने बताया हुआ था पैकेज नेम हमारे पास क्या होता है। फिर ये जो आपके पास इसके बाद आ जाता है जी मिनिमम एस टी के। जो चीज़ मैंने आपको कही थी कि 23, लाइक ये 23 से ऊपर ऊपर जितनी डिवाइसेस होंगी, 23 भी इंक्लूड होगा, और इससे ऊपर जितनी डिवाइसेस भी होंगी उन सब में हमारी एप्लीकेशन चलेगी, उससे नीचे नहीं चलेगी। और जो टारगेट एस टी के है, टारगेट एस टी के का मतलब है कि जो 36 है, 36 तक तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन अगर इसके बाद वाले वर्जन भी आएंगे तो उनमें भी चलेगी, लेकिन जो चेंजेस 36 तक हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होंगी, 37 वाले में अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, लाइक किस तरह, इसी अगर मैं आपको सिंपल मिसाल दूं, तो अब यहाँ पे आप 36 की जगह मैं करता हूँ जी एंड्रॉयड 11, और एंड्रॉयड 11 का आपके पास एस टी क्या है जी, आई थिंक 30 या 31 है। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन एंड्रॉयड 11 से ऊपर भी चलेगी, लेकिन जो चेंजेस चेंजेस इन सेंस जो मैंने आपको चीज़ें कही थी ना, कि एंड्रॉयड 11 से नीचे नीचे आपकी स्टोरेज की परमिशन किसी और वे से ली जाती है, और एंड्रॉयड 11 से ऊपर किसी और तरीके से ली जाती है। तो वो वाली चेंजेस जो आपकी उस ऊपर वाली चीज़ों में की जाएगी, वो आपको कन्फिगर करनी पड़ती है। तो ये वाला आपके पास टारगेट एस के वहाँ पे आपका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है जी वर्जन कोड और वर्जन नेम। जब आप प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं, तो वहाँ पे हमें जो लाइक शो होता है वो आपका वर्जन शो हो रहा होता है। जब आप एक बार अपलोड करोगे तो दूसरी बार जब आप ऐप को अपलोड करोगे, तो आपके पास जो है वो सेम वर्जन के हिसाब से अपलोड नहीं होगी, आपको ये वर्जन चेंज करना पड़ता है। और ये वाला वर्जन आपका होता किधर है, मैं आपको यहाँ पे लाइक डेमो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाके जब आप इनमें से कोई भी अगर आप ऐप ओपन करो, और यहाँ पे आप लाइक इधर नीचे आओ, और नीचे आने के बाद ये तो आपका आ गया ऐप अबाउट, और इधर नीचे आने के बाद ये, अब आप देखो, तो जो आपका वो ऐप वर्जन है वो लाइक ये है। ठीक है, अब इसका प्ले स्टोर पे 154 अपलोडेड है। अब जब वो दोबारा 154 अपलोडेड करेगा प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर वाले कहेंगे नहीं भाई आपका ऑलरेडी ये वाला वर्जन है, वर्जन चेंज करो। तो जब वर्जन चेंज करेगा तो वो आपके पास अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या कह रहा है कि रिक्वायर्ड, देखें, रिक्वायर्ड इस एंड्रॉइड। अब इसका मतलब है कि आपकी 5.1 से लेके इस ऊपर जितनी एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी ऊपर ये चलेगी, 5.1 से नीचे नहीं चलेगी। तो ये वाला जो काम होता है ये आपका इन 4 लाइन ऑफ कोड से किया जाता है। अच्छा, सही हो गया। उसके बाद ये इसने हैंग कर दिया है। ये आपका टेस्ट वाला है, इसको रहने दो।
ये बताना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लाइक ये जो बिल्ड वाला है ना, ये आपके पास आता है रिलीज़। ये रिलीज़ कब आता है? जो मैंने आपको कहा था कि जब आप साइन एपीके बनाते हैं उस टाइम आपका ये रिलीज़ वाला चलता है, ठीक है। जब आप बनाओगे डिबग एपीके, तो डिबग एपीके के लिए आपके पास यहाँ पे ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी सेम चीज़ें आप उठा के इधर डाल सकते हैं, ठीक है। ये एट ए डिबग टाइम वाली एपीके। एक होगा। हाँ। अच्छा, अब इन दोनों का फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा इन सेंस कि आपको जो ये लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन का मतलब है, और जो आपके पास ये वाली लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइन का ये मतलब है, ये तो अभी फॉल्स है ना, जब इसको मैं ट्रू करूंगा तो इसका ये मतलब है कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कोई शख्स भी रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई नहीं कर सकता। जब इसको हम रखेंगे फॉल्स, इसको जब हम रखेंगे ट्रू, ट्रू करेंगे कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। फॉल्स रखेंगे तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई हो जाएगी। फिर दूसरी, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इस श्रिंक, ये इस श्रिंक रिसोर्स, इसको जब फॉल्स रखेंगे तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे रिसोर्सेज को श्रिंक नहीं करेगा। लाइक 2 MB की फाइल है तो 2 MB की ही फाइल लेके जाएगा, 1 MB की हो तो 1 MB की ही फाइल लेके जाएगा, कोई एक्स्ट्रा फाइल्स हैं तो वो भी आएंगी। तो इस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन का साइज बढ़ जाएगा, लाइक 5 MB से 10 MB हो जाएगा जब आप इसको ट्रू करोगे। लाइक इसको मैं करता हूँ ट्रू, तो इसका ये मतलब है कि जब आप इसको ट्रू करोगे, इसको भी ट्रू कर दिया, इसको भी ट्रू कर दिया, तो इसका मतलब है एक तो इसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई ना हो, और दूसरी ये हमारे रिसोर्सेज को श्रिंक कर दे, कम कर दे। तो जब हमारी रिसोर्सेज को कम करेगा, प्रो गार्ड ऊपर अप्लाई करेगा, तो हमारी ऐप का साइज जहाँ पे 10 MB था तो वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का साइज 5 MB हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों का जब आप इस चीज़ को ट्रू करोगे, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ लाजमी आपने चेक करनी है। लाइक कंपनी में अगर आप काम करते हो तो इनको ट्रू करने के बाद आपने पहले अपने बिहाफ पे एप्लीकेशन को प्रॉपर टेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब आप इनको ट्रू करोगे तो आप एपीआई से रिलेटेड जो आपका वर्क होता है, ठीक है, या डेटाबेसेस से रिलेटेड वर्क होता है, तो उस टाइम जब आप इनको ट्रू करोगे तो ट्रू करने का मतलब है कि आपने उनकी डेटाबेसेस और एपीआई वाली क्लासेस को इन रिसोर्सेज में से निकालना पड़ेगा ताकि वो उनको श्रिंक ना करे। अगर उनको वो श्रिंक करेगा तो एंड्रॉइड उनको रीड ही नहीं कर पाएगा। जब रीड ही नहीं कर पाएगा तो वो आपकी एपीआई पे कॉल नहीं भेज सकता। सो उनको सही हो गया। यहाँ से निकालना पड़ता है। लाइक इनको ट्रू करने के बाद आप उनको कहाँ से निकालोगे? ये जो नीचे आपको लिखा हुआ है ना, प्रो गार्ड रूल डॉट प्रो, तो यहाँ पे आपको रूल डिफाइन करने पड़ते हैं। रूल किस तरह डिफाइन करने पड़ते हैं? लाइक मैं ये चाहता हूँ कि मैंने कीप किया, लाइक ये मैंने कीप कर दिया और मैं चाहता हूँ जी भाई ये लाइक दिस, इस तरह। तो इसका ये मतलब है कि मेरी जो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को छोड़ के बाकी मेरा सारा का सारा कोड श्रिंक हो जाए, और मेरे सारे के सारे कोड के ऊपर प्रो गार्ड अप्लाई हो जाए, सिर्फ इस एक को छोड़ के। सही है, जो डायनामिक होगा उसको छोड़ के बाकी स्टैटिक सारा। सारा। अच्छा, सेम ऐसे डिबग में भी आपके पास सेम यही चीज़ है, कि सेम यही चीज़ है, लेकिन आपका ये है कि जब आप डिबग पे काम कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम आप फाल्स ही रखो, क्योंकि उस टाइम ये है कि जब आप इनको ट्रू रखोगे तो जब आप ऐप को रन करोगे, तब तब आपकी वो जो है वो करता रहेगा, आपका टाइम ज़्यादा लेगा। जब आप इनको फाल्स रखोगे तो आपका विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी ऐप रन हो जाएगी। ये मोस्टली हम उस टाइम ट्रू करते हैं जब हमारी ऐप फाइनल हो जाती है। हाँ भाई ठीक है जी, हमारी ऐप फाइनल हो गई है, अब हम इसको लाइक पब्लिश करने वाले हैं, लेकिन पब्लिश से पहले हम अपनी रिसोर्सेज चीज़ें चीज़ें साइज वगैरह इसका कम करके तो हम इसको जो है वो टेस्टिंग करते हैं कि हाँ भाई, कि हमारा कहाँ पे किधर प्रोसेस पहुंचा है। फिर अगर मसला आ जाता है तो हम उनको इश्यूज उनके रिजॉल्व साथ साथ करते रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये भी
कुछ प्रोजेक्ट्स में ज़रूरी है, कुछ में नहीं ज़रूरी। कमिट भी करो तो आपके पास चल जाता है। ये आपके पास जावा का वर्जन होता है, कंपाइल कैपेबिलिटी होती है और टारगेट होती है। तो ये आप डालो तो वेल एंड गुड, नहीं डालो तो चल जाता है काम इसका बास प्रोजेक्ट में। और जो आपका ये जेवीएम है, जेवीएम आपका जो लाइक आपका जो कोड पीछे कंपाइल हो रहा था, तो वो इस हिसाब से आपका जेवीएम के ऊपर चल रहा होता है। ये भी इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है। बहुत रेयर एक्सेप्शनल केस में अगर आपके पास लाइक एरर आ जाता है कि हाँ भाई ये वाली चीज़ डालो, तो आपके पास डाल लेते हो, लेकिन आपका वो है। ये जो चीज़ें होती हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो समझने की, वो ये है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो समझने की है, वो ये वाला पोर्शन है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ समझने की है, वो ये है। ठीक है। यहाँ पे आपकी आ जाती है डिपेंडेंसीज। अब यहाँ पे कौन सी डिपेंडेंसीज आती हैं? ये वो वाली डिपेंडेंसी। अब ये तो बिल्ट इन डिपेंडेंसीज है ना, लाइक जितने आप फर्स्ट टाइम ऐप बनाओगे, ये सारा इसका सारा का सारा बिल्ट इन आ जाएगा। अब इसका वर्जन कहाँ पे पड़ा हुआ है? इसका वर्जन आपके पास पड़ा हुआ है लाइक ये लिप्स डॉट वर्जन डॉट टॉमल में पड़ा हुआ है। आपके वर्गीन जो जिस तरह भी आपने वर्गीन करने हो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। और मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी सिखाई भी थी, अगर आपको याद हो तो। वो मैंने लोटी एनिमेशन कहा था कि आप वहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगी। या एड्स की आप लाइक करेंगे। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। लाइक अगर मैंने यहाँ पे एन ए परचेज की करनी हुई, ठीक है। एन ए परचेज, हाँ एन ए परचेज की कर लेते हैं। एन ए परचेज करते हैं जी। गूगल प्ले स्टोर, प्ले कंसोल डेवलपर, ये आपने लाइक इसकी करनी है, एड्स की करनी है, फेसबुक के एड की करनी है, ऐप लावन की करनी है। आपने जिस किसी की भी अगर आपने करनी होगी, तो आप यहाँ पे जस्ट सिंपल डिपेंडेंसी यहाँ से डाल के कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी बिलिंग लाइब्रेरी किधर है? ये इसका स्टिक है। अब इसकी लाइब्रेरी ही नहीं है यहाँ पे। एड मोड हम चेक कर लेते हैं। एड मोड, एड मोड डिपेंडेंसीज। अब लाइक दिस। अब यहाँ पे देखें, एडमोब आपको एंड्रॉइड, आईओएस, यूनिटी, फ्लटर सब के लिए आपको कैपेबिलिटी देता है। आपने जस्ट सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ये लाइन करनी है कॉपी। यहाँ पे देखें साथ में लिखी हुई है डिपेंडेंसीज। कॉपी किया, जस्ट आप सिंपल यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिंक नाउ करोगे, तो ये हमारे पास इसकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया। इस तरह आपके पास एड्स की भी है। अगर आपने एपीआई की इंटीग्रेशन करनी है, तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे उसको कॉलिंग वाली आपके पास लाइब्रेरीज होती है, वो भी आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। तो डिपेंडेंसी बेसली यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें उसकी आ जाती हैं। मैं इसको सिंक नाउ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे उसकी चेंजेस किया। अच्छा, और जब जब आप इस वाली फाइल में चेंजेस करोगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी सिंक नाउ करने की। तो आपको वो लाजमी सिंक नाउ करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज। यहाँ भी इतना खास जरूरी नहीं है कोई चीज़ भी। ये बस कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जिनमें ये यूज एंड्रॉइड एक्स ये नहीं होता, तो आपको ये डालते हो तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। अब ये एंड्रॉइड एक्स किस वजह से है? आपको पता है कि बाज जो गेटअप पे अगर आप जाओ, तो वहाँ पे सिर्फ एंड्रॉइड वाली कोड पहले लाइक 5 to 6 ईयर पहले आपका एंड्रॉइड वाला कोड होता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने मतलब माइग्रेशन कर दी कि भाई आप एंड्रॉइड से एंड्रॉइड एक्स पे आ जाओ। तो उन्होंने उसके बाद कन्वर्जन वाला काम स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से आपको यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स में ये डालनी पड़ती है, कुछ में जब नए वाले बनाओगे तो बिल्ट रहेंगी। पुराने वाले अगर गेटअप से उठा के डालोगे, तो आपके पास यहाँ पे ये वाली चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है जी, ये भी इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये भी बिल्ट इन बनी हुई होती है। ये आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके पास ये है। फिर आपके पास ये प्रो गार्ड वाली है लाइक ये। और उसके बाद फिर आपके पास ये वाली है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है लोकल डॉट प्रॉपर्टी, ये भी ज़रूरी नहीं है। सेटिंग डॉट ग्रेडल, ये ज़रूरी है। ये इस वजह से ज़रूरी है कि जब आप कोई गेटअप से प्रोजेक्ट उठाओगे, तो पुराने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनमें या कोई ऐसी लाइब्रेरी होती है जिनमें आपको यहाँ पे लाइक, क्योंकि पुराने वाले जो प्रोजेक्ट्स होते थे ना, उनमें जेट पैक के जे सेंटर यूज किया जाता था। लाइक जो जेट पैक वाली लाइब्रेरी होती थी ना, उनमें जे सेंटर होता था। अब उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है।
तो अपग्रेड करने के बाद कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिन्होंने लाइब्रेरीज अपडेट कर दी हैं, तो उन वाले में ये वाली चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन्होंने लाइब्रेरीज अपडेट नहीं की तो उसमें ये वाली चीज़ ज़रूरत पड़ती है। सो आप वो वाली चीज़ यहाँ पे भी डाल सकते हैं, इधर भी आपने डालनी पड़ेगी। अगर इनकेस आपके पास ग्रेडल का इशू आ जाता है, फिर आपको यहाँ पे भी ये चीज़ डालनी पड़ती है। सो ग्रेडल का जब भी कभी इशू आए ना, मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, ठीक है। ग्रेडल का जब भी इशू आए, ग्रेडल की कुछ चार पांच ऐसे लाइक एक एंट्री पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक एक तो आप ये चीज़ डाल सकते हो, ठीक हो गया। महबूब सुन रहे हैं? जे सेंटर ये ओल्ड है या न्यू है? ये क्या क्या ओल्ड है? है, ये ओल्ड ओल्ड है, ओल्ड है। ठीक है, डेप्रिकेटेड आ रहा है ये। डेब्रिकेटेड। नया जो है वो मेवन सेंटर चल रहा है। ये मैवन तो ये बिल्ड कंपाइलर है जावा का। कंपाइलर ही है, ये भी कंपाइलर ही है। सिर्फ बताने का आपको मेन मकसद ये है कि ग्रेडल में जो आपके पुराने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मैं आपको वही करूँ, पुराने वाले प्रोजेक्ट्स आपके एंड्रॉइड पे सिर्फ चलते थे। लाइक यहाँ पे अगर आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, इनके साथ ये देखो क्या लिखा हुआ है। एंड्रॉइड एक्स एक्सटेंडेड है एक्स। ये। हाँ, जो पहले वाले चलते थे ना, पहले वालों में सिर्फ एंड्रॉइड होता था, ठीक है ये। तो उनमें आपके पास क्या चलता था? एंड्रॉइड वालों में आपके पास जे सेंटर चलता था। अब आगे उन्होंने माइग्रेशन करके एंड्रॉइड एक्स कर दिया है। अब जब जब आप लोगों ने नए वाले प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो उनमें तो यही चीज़ होगी, ठीक है। जब आप पुराने वाले प्रोजेक्ट्स को यूज़ करोगे या पुरानी वाली लाइब्रेरीज यूज़ करोगे तो उनमें आपके पास ये जे सेंटर डालना ज़रूरी है। मैवन सेंटर नहीं होगा उसमें? मेवन सेंटर नहीं होगा। मेवन सेंटर हो ना हो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जे ठीक सेंटर हो होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। ये जब आप काम करेंगे आपको खुद खुद आइडिया हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दो चार ऐसी चीज़ें जो आपके एडवांटेज की चीज़ें हैं वो ये हैं कि जब आप कोई पुराना वाला प्रोजेक्ट चला रहे होगे ना, तो ग्रेडल के इशू आ जाता है, तो आपने क्या करना है? एक चीज़ तो आपने ये ऐड करनी है, ठीक हो गया। एक चीज़, अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इसको और इसको अपग्रेड करना है। लाइक इसको, अब क्योंकि पुराने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो 30 तक होता है ना, इससे ज़्यादा का नहीं होता। तो आप इसको और इसको अपडेट करोगे, इसको, ठीक हो गया। फिर भी अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता ना, तो फिर आपको ये वाली लाइनें लिखनी पड़ती हैं। 3 पॉइंट हो सही गए, है। ठीक हो गया। फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं होता, फिर आपको क्या करना है? फिर आपने यहाँ पे आना है। ये आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आ गए। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बाद आपने यहाँ पे आना है जी, सॉरी, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आके प्रोजेक्ट पे आओगे ना, ये जो आपका ग्रेडल वर्जन है ना, ये वाले, इन ग्रेडल वर्जन को ये नहीं करना कि एकदम लाइक, क्योंकि पुराने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें कुछ प्रोजेक्ट्स में आपका ग्रेडल वर्जन 2 होता है, ये 5 होता है। तो आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि एकदम छलांग लगा के लेटेस्ट वाले पे पहुंच गए, नहीं। आपने क्या करना है? लाइक आपके पास पुराने वाले वर्जन में लाइक 6.8 है, तो आपने क्या करना है? आपने 6.8 की जगह आपने लाइक पहले 7 चेंज करना है। यहाँ से चीज़ें चेंज करके, क्योंकि ये चीज़ चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये भी चेंज करनी पड़ेगी। फिर आपको रन करोगे, वो सिंक करेगा, इशू रिजॉल्व हो गया, ठीक ना हुआ, आपको फिर मजीद जो है, मजीद आपको लाइक इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करना पड़ेगा। लाइक इस तरह थोड़ा थोड़ा करके करोगे, आपको जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चल गया तो ठीक, ना चला, यहाँ से भी अगर आपका प्रोजेक्ट ना चला ना, तो फिर आप यहाँ पे ग्रेडल में आओगे। ग्रेडल में आने के बाद कुछ यहाँ पे लोगों की ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं, उनको आप कमिट करोगे तो वो आपकी चीज़ें चल जाएंगी। ये 4-5 पॉइंट है। अगर इन 4-5 पॉइंटों के वजह से आपका प्रोजेक्ट अगर लाइक नहीं चल रहा, मतलब इन 4 में 5 पॉइंट आपने कर दिए, तो अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं चलता तो बस फिर अल्लाह हाफ़िज़। फिर उसमें लॉजिकल इश्यूज होंगे। नहीं, बस फिर उसमें अल्लाह हाफ़िज़, बस वो प्रोजेक्ट नहीं चल सकता तो फिर उसमें। छुट्टी टाटा बाय बाय। हाँ, टाटा बाय बाय, क्योंकि उसमें फिर ख्वारी कटने का फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये 4-5 जगह ऐसी हैं जो आप इनको चला सकते हो प्रोजेक्ट्स को। इन 4-5 जगहों के बगैर आप नहीं चला सकते। सही हो गया। ये सिर्फ एंट्री मतलब लाइक ये इस तरह की है, मैं आपको करूँ ये एक आपके लिए एडवांटेज। बाकी आप यूट्यूब पे पूरी चीज छाड़ मतलब कोई बंदा आपको ये नहीं बताएगा कि ग्रेडल प्रोजेक्ट चलते किस तरह। और ये चीजें आपको तब एक्सपीरियंस होगा ना, सिर्फ आप कल
वीकेंड है ना, कल वीकेंड की डेट में आपके लिए मैं ये समझ लो कि मैं आपको एक थोड़ा सा असाइनमेंट दे देता हूँ। तो आप गिटहब से कोई एक प्रोजेक्ट उठाओ, लाइक एंड्रॉइड का लिखना है साथ में, मैं आपको वो भी थोड़ी सी चीज़ लाइक सिखा देता हूँ कि आपने प्रोजेक्ट्स उठाना किस तरह है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जी, स्टेटस, STAT, स्टेटस सेवर। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्टेटस सेवर, गिटहब, एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि उसको पता नहीं होगा कि भाई हम कौन सा कर रहे हैं। अब ये देखें, आपके पास प्रोजेक्ट्स आ गया। ये आपको मैं एक जस्ट सिंपल एक मिसाल देता हूँ। हल्का फुल्का छोटा मोटा प्रोजेक्ट आपने उठाना है ताकि आपके लिए इजी हो। ठीक है, ये लाइक ये प्रोजेक्ट है, ये आप देख लें। ये तो छोटा नहीं है, तो ठीक ठाक बड़ा है, आपने छोटा उठाना है। ठीक है, नहीं तो आप ये 2 दिन इसमें ही फंसे रहोगे। सही ये होगा। बड़ा, आपने यहाँ से क्या करना है, मर्जी आप डायरेक्ट क्लोन करते हो तब आपकी मर्जी, नहीं तो यहीं से आप अपना कोड को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से भी आप चला सकते हो। तो सिर्फ आपने सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट्स पे ट्राई करनी है। अब ये वाला प्रोजेक्ट इजीली चल भी जाएगा, वजह इज डेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये 10 मंथ पुराना है, लाइक डेट 10 मंथ हुआ। है। ठीक है, ये अपडेटेड है। ये आपके पास इतना इशू नहीं करेगा, इशू करेगा लेकिन इतना नहीं करेगा। आपको लाइक थोड़ा सा पुराना वाला उठाना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो ग्रेडल को रिजॉल्व करने का। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इनके साथ अब ये 2 साल पुराना है, तो ये आप उठाओ, इसमें थोड़ा सा आपके पास ये होगा कि चीज़ें हैं, 2 साल पुराना है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, किसी अब ओल्ड प्रोजेक्ट को जो छोटा होगा उसको हम एंड्रॉइड छोट स्टूडियो में डाउनलोड करके डाल के रन करेंगे। रन करके चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा ग्रेडर का कहाँ पे क्या क्या चीज़, और जो जो मैंने आपको एंट्री पॉइंट्स बताए हैं ना, वो चीज़ें भी आप अप्लाई करना, आपके खुद आपको पता लग जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ काम कर रही है। अच्छा, ये हमारा ग्रेडल वाला काम हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम आ जाते हैं, हम यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ लाइक रहती है। मैं इस एक्टिविटी पे आ जाता हूँ। इस एक्टिविटी में ये तो आपका आ जाता है बैक एंड, लाइक फ्रंट एंड। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन, हम इस पोर्शन को लाइक सीखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये वाले पोर्शन क्या काम करते हैं, लाइक दिस और दिस। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से मैं इसको इधर ये कर लेता हूँ। अब आप देखो, अब देखना, मैं ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? कोड। मुझे सिर्फ कोड चाहिए। मैं बड़ा प्रोफेशनल बंदा हूँ, मुझे नहीं, मैं अफलातून का पुत्र हूँ, मैं डायरेक्ट कोड करूंगा, मुझे पता है यूआई कैसी है। तो आप इस पे आ जाओगे। सही ठीक हो है, गया। मैं चाहता हूँ भाई, डिजाइन लाइट हो जाएगा। हाँ भाई, मैं अफलातून का पुत्र नहीं हूँ, मैंने चीजें सीखनी है, तो मैं साथ साथ काम करूंगा। कोड भी है और डिजाइन डिजाइन भी। भी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मैं बिल्कुल एडवांस लेवल का हूँ, मैंने तो कोड करना ही नहीं है, मैं जस्ट सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो इधर आ जाओ भाई, मैं सिर्फ बिल्कुल एडवांस डिजाइन। लेवल हूँ भाई, मैंने पीछे कोड के साथ क्या करना, और मैंने कौन से इंटरव्यूज देने हैं। मैंने कोई इंटरव्यूज नहीं देने। मैंने इंटरव्यूज वाले बंदे ने मेरे से पूछा, हाँ भाई किस तरह क्या काम होता है, मैं इसको कहूंगा भाई मैंने तो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मुझे क्या पता पीछे क्या होता है। फिर इंटरव्यू वाला कहेगा चलो मेरा पुत्र तू सीवी अपनी पकड़ और छुट्टीगार। छुट्टी कर। और मुझे कहा भी है। सही है। मुझे कहा भी है, मुझे कहा चल पुत्र, मैं कहा भाई सर, चीज हमें आउटपुट सामने शो हो रही है, बस काम हो गया। नहीं भाई, काम नहीं, चीज को आपको पीछे आना भी चाहिए। मैं कहा ठीक हो गया सर, सही है। अच्छा, इन तीनों चीजों का आपको पता लग गया कि भाई सिर्फ डिजाइन चाहिए इधर आएंगे, डिजाइन कोड चाहिए इधर आएंगे, सिर्फ कोड चाहिए तो इधर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम लाइक हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जगह पे आ जाएंगे। ये वो वाला पेटल है, लाइक इसमें आपके पास टेक्स्ट बॉक्स भी आएगा, लाइक टेक्स्ट बटन, इमेज, रिसाइकल व्यू। यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, आता जाएगा। ठीक है, ये देखें ये आ गया। और यहाँ पे आप ये देखते जाओ, ये आपके पास एक हायरार्किकल ट्री बना रहा होता है। ठीक है, ये देखो मैंने पहले एक बटन डाला, फिर दूसरा डाला, फिर नीचे टेक्स्ट, तो आपका ये नीचे हायरार्किकल शेप में लाइक ये हमें स्ट्रक्चर बता रहा होता है। ठीक हो गया, लाइक ये समझ एक आपके पास एक फ्लो डायग्राम होती है, आई थिंक वो बता रहा होता है। फिर उसके बाद जब आप टेक्स्ट पे आओगे तो टेक्स्ट में देखें मल्टीपल एंड टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, पासवर्ड वाला टेक्स्ट है,
तो ये आप इस तरह अपनी यूआई जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास बटन है। बटन में भी आपके पास एक सिंपल बटन है, इमेज बटन है, क्लिप, लाइक ये जो आपका टॉगल बटन नहीं होता, लाइक ये वो है, ये चेक बॉक्सेस हैं, ये रेडियो बटन है, ये आपके स्विचेज हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम आगे साथ साथ देखते रहेंगे। फिर आपके पास विजेट आता है, लाइक इमेज अगर आपको चाहिए ये होगा, अगर आपको कोई भी यूआरएल अगर आपने वेब व्यू में डिस्प्ले करवाना है ये है, अगर आपने कोई भी यूट्यूब की वीडियो जो है वो आपने अपनी लाइक प्ले करवानी है, या कोई इंटरनल वीडियो रखे वो प्ले करवानी है, तो वीडियो व्यू है, फिनडर आपने यूज करना है, प्रोग्रेस बार है, तो ये आपके पास यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं। फिर आपके पास यहाँ पे लेआउट्स आ जाती हैं कि हम कितनी टाइप की हमारे पास लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर वर्टिकल है, फ्रेम है, टेबल है। और इनमें से जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है वो आपकी कंस्ट्रेंट लेआउट है। दूसरी भी है लेकिन कंस्ट्रेंट ज्यादा चल रही है। लेकिन कंस्ट्रेंट चल रही है, मार्केट में चल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बस सर सिर्फ कंस्ट्रेंट सीखनी है, बाकी और काम नहीं करना, नहीं। क्यों? इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू वाला आपको पूछता है कि हाँ भाई लीनियर लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या फर्क है। आप उसको ये कहोगे मेरे उस्ताद ने कहा था भाई ठीक है जी, मार्केट में कंस्ट्रेंट चलती है तो ये सीखो। कॉस्ट ट्रेंड में तो दोनों आ जाती है। नहीं, दोनों नहीं दोनों आती। नहीं, नहीं दोनों नहीं आते। कांस्टेंट आपकी लाइक ये मैं आपको जब आगे यूज करेंगे ना आपको इनका तब ज्यादा बेहतर आइडिया होगा कि कांस्टेंट कहाँ पे यूज होती है और लीनियर वाले कहाँ पे यूज होती है ना, फ्रेम लेआउट कहाँ पे होती है। फिर उसके बाद आपके पास कंटेनर आता है। कंटेनर में आपके पास रिसाइकल भी होता है। जिस तरह आप अगर मूवीज वाली अगर आपने ऐप देखी तो उन्हें मल्टीपल लिस्ट ऑफ आपके पास डाटा होता है। तो वो एंड्रॉइड में आप रिसाइकल व्यू की मदद से आप उन चीज़ों को करते हो। फिर अगर आप देखो तो आपका टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है तो वो आपके पास स्क्रॉल व्यू होता है। अगर आप लाइक कौन सी वाली ऐप देख लो जी, नेटफ्लिक्स देखो, तो नेटफ्लिक्स में अगर आप देखो तो आपके पास छोटे छोटे पॉपअप लाइक कार्ड ऊपर हुए होते हैं। तो उसके लिए आपके पास कार्ड यूज किया जाता है। फिर अगर आप देखो तो नेविगेशन व्यू, लाइक जो आपके पास यहाँ पे जो यहाँ से नेविगेशन ड्रॉर ओपन होता है तीन मेन्यू वाला, उसको आप कहते हो जी नेविगेशन व्यू। जो आपके पास नीचे लाइक व्हाट्सअप के नीचे जो बटन होते हैं उसको कहते हैं जी बॉटम नेविगेशन, तो ये बॉटम नेविगेशन होती है। फिर टूल बार वो होती है जो आपके यहाँ पे होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है जी, जिस तरह आपका इजी पैसा का होता है, यहाँ पे तीन डॉट्स पे क्लिक करो, या आपके यहाँ पे इजी पैसा का नाम आता है, या यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है, साउंड आउट आती है, तो वो आपका यहाँ पे टूल बार होता है। तो इस तरह ये मल्टीपल सारी चीज़ें हैं। फिर हेल्पर है, इसका इतना खास ज़रूरत नहीं है, इनमें से आपके पास ये बैरियर और गाइडलाइंस है। फिर गूगल है, इसको भी रहने दो। अगर आपको मैप की ज़रूरत है, जैसा मैंने आपको बताया गूगल मैप एपीआई होती है, तो वो आप गूगल मैप के थ्रू यहाँ पे आप करेंगे तो वो आपके पास इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। फिर आपके पास ग्रिड लाइक लेगेसी है, जिनमें आपके पास लिस्ट व्यू में भी आती है और ग्रिड लेआउट होती है। ग्रिड लेआउट वो वाली होती है, ये ग्रिड व्यू होता है। जिस तरह आप अगर देखो तो एक आइटम आपके पास सिंगल सिंगल पड़े हुए, एक आइटम देखो तो आपके पास यहाँ पे तीन तीन के बॉक्सेस बने होते हैं या दो दो के बॉक्सेस बने होते हैं, तो उसको आपके पास ग्रिड कहते हैं। तो ये सारा यहाँ पे इस साइड वाला काम था। अब आ जाओ आप यहाँ पे एट्रीब्यूट वाली साइड पे। तो एट्रीब्यूट वाली साइड पे आपके पास क्या है? आपके पास ये है कि इसकी लाइक ये वाला बटन है, ठीक है। इस बटन की वो बताता है कि इसकी हाइट ये है। अभी यहाँ से मैं अगर इसकी हाइट चेंज करता हूँ तो ये देखो इसकी हाइट यहाँ से चेंज हो जाएगी 100 dp। वो देखो रिफ्लेक्शन नजर आई है, ये स्केलेबल है। स्केलेबल है। फिर अगर आपको इसकी हाइट चाहिए तो हाइट अगर आप करोगे तो यहाँ पे अगर आपके पास ये करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगी। ये वाला वो वाला साइड है कि आपका ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीजें, ठीक है, जो मैनुअली खुद चीजें दी है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि लाइक अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आपका नुकसान ये है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपको पीछे नहीं पता चलेगा कि पीछे हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तो ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो जब अब इंटरव्यू चाहता है तो इंटरव्यू वाला पूछता है कि हाँ भाई आपका जो वेट वाला एट्रीब्यूट है वो क्या करता है। तो अब आपको तो नहीं पता कि वेट वाला एट्रीब्यूट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे तो वेट वाली कोई कहानी ही नहीं है। और आपको ये भी नहीं पता कि वेट वाला एट्रीब्यूट होता किस में है। सो तो ड्रैग एंड ड्रॉप आपका यहाँ पे ये लाइक ये जो जितने एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो मिसिंग होते हैं या जिनको यहाँ पे बंदे को ढूंढते हुए टाइम लगता है। वो वाले एट्रीब्यूट आप यहाँ से खुद मैन्युअली करोगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि हाँ भाई मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ।
ठीक हो गया। तो इस वजह से इनिशियल स्टेज पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, आपने तो पीछे XML में ड्रैग काम एंड करना ड्रॉप है। से डिजाइन ब्रेक नहीं होता बाकी डिवाइसेस नहीं नहीं, पे? डिजाइन ब्रेक नहीं होता। डिजाइन आपका जिस तरह आप डिजाइन कोड में बनाते हो वही डिजाइन आपका यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप पे भी होता है। अब अगर आप देखो तो ड्रैग एंड ड्रॉप में पीछे बेसिकली हो क्या रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप में पीछे बेसिकली आपका पीछे कोड ही बन रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये सारा कोड खत्म करके दिखाऊं तो पीछे कोड ही रिटर्न फॉर्म में हो रहा है, हाँ, ये जिस तो नहीं है। एट्रीब्यूट को हम हाँ, एक्टिव करेंगे वो जाके कोड में शो हो जाएंगे, वो नहीं कोड एक्टिव में शो। करेंगे वो अब ये आप नहीं। देखो, मैंने यहाँ पे ये एट्रीब्यूट डाला तो वो देखना पीछे कोड आ गया। फिर मैं कोई दूसरा अगर एट्रीब्यूट आप डालूंगा तो वो कोड आ गया। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का ये मतलब नहीं है कि आपने यहाँ पे डाल दिया तो पीछे बैकएंड में कुछ नहीं होगा, नहीं, बैकएंड में भी पीछे आपका कोड चलता रहेगा। जिस एट्रीब्यूट को चेंज करोगे उसकी वैल्यू एक्टिव हो जाएगी, उसको शो कर एक्टिव हो देगा जाएगी, एट्रीब्यूट। हाँ हाँ, यही है। अब देखो मैंने बटन सिलेक्शन किया तो बटन वाला एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट वाला सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट आ जाएगा, टेक्स्ट की सिलेक्शन आ जाएगी। तो इनिशियल स्टेज पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप यूज नहीं करना। तो आपको इस पोर्शन का भी पता चल गया कि कहाँ सा कौन सा क्या। अब जो आपके पास यहाँ पे ये चार हैं तो आप देखो, मैं कंस्ट्रेंट लेआउट, तो ये वाली चार चीजें आपके पास सिर्फ कंस्ट्रेंट लेआउट में आती है। अगर मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करवाऊँ तो आप देखना, मैं यहाँ पे लिखूंगा लीनियर लेआउट, तो वो देखो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन गई है, वो ऑप्शन, नहीं है। वो वाली ऑप्शन सिर्फ आपके पास कंस्ट्रेंट लेआउट में है। वो ऑप्शन इस वजह से कंस्ट्रेंट लेआउट से, कंस्ट्रेंट का मतलब आपके पास ये है कि आप अपनी लेआउट को चारों कोनों से, लाइक, ये इसको बांध दो, इधर से भी बांधो, इधर से भी बांधो, इधर से भी बांधो और इधर से भी बांधो, और जिस जिस से बांधा हुआ से पकड़ कर उसको खींचते रहो। ये देखें, अब ये उस कोने में चला जाएगा। लाइक अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ, इसको भी मैं करता हूँ जीरो, तो ये आपके पास, ये हम टोटल सारा कोड से देखेंगे। कोड से हमें ज़्यादा चीज़ें इजीली समझ आएंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है। ये देखें, अब मैं इसको इधर उधर मूव ऑन करूंगा तो वो देखना, वो देखें। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब आ जाते हैं, आप इसको भी भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ। अब इनमें से यहाँ पे अब ये वाला पोर्शन रह गया इसका, ठीक है। ये वाला पोर्शन अब क्या करता है, अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ क्या शो हो रहा है, सिर्फ आपको वाइट, लाइक वो शो हो रहा है। अगर आप चाहते हो जी भाई देखो, आप वाइट तो नहीं होती आपकी, यहाँ पे घड़ी भी होती है, टाइम भी होता है, वाईफाई भी होता है। तो अगर आपको यहाँ पे वो वाली चीजें चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, शो सिस्टम यूआई, नजर आया, सही हो गया, मोबाइल वो वाली वाला, जो चीजें होंगी वो आ जाएंगी। वो आ जाएंगी। आप इसको हटा दो, हट जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या लिखो, शो मार्जिन। शो मार्जिन, अब मैं इसको हटाऊंगा तो मार्जिन आपके वहां से गायब हो जाएंगे। आप वापस करेंगे तो मार्जिन आपके आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे शो ऑल कंस्ट्रेंट का ये मतलब है कि ये जो कंस्ट्रेंट हमने अटैच किए हो ना, ये सारे कंस्ट्रेंट है, तो हमें यहाँ पे इसके सारे के सारे कंस्ट्रेंट लाइक शो हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ये यहाँ पे इतनी जरूरत। फिर यहाँ पे जो आता है इनेबल ऑटो कनेक्ट, इसको मैं करता हूँ, ये इसको छोड़ दो। ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन ये है कि जब आप यहाँ पे लाइकेस का आपके पास यहाँ पे ये है ना, तो आप चाहते हो कि भाई मैं यहाँ से भी मार्जिन दूँ, यहाँ से दूँ, यहाँ पे जो आप तो कुछ चारों जगहों पे करनी अलग अलग देते हैं। आप यहाँ पे कोई भी एक बाई डिफ़ॉल्ट मार्जिन रख दो कि हाँ भाई मुझे बाई डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन इधर का मार्जिन है, कल से रुक क्यों नहीं रहा, लाइक ये वाला मार्जिन जो है ज़ीरो है। ये इसको बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है इस वजह से। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि आपने जो जितने कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं इन सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को आप हटा दो। मैं यहाँ से ये करूँगा तो ये वापस सारी जीरो हो जाएगा और ऊपर छलांग लगा लेगा। अगर छलांग नहीं भी लगाता तो आप यहाँ पे कोड पे देखो तो देखना, मैं अनडू करता हूँ, अनडू कर दिया। अब यहाँ पे ये देखो इसके ये कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, ठीक है। जिस तरह मैं इसको क्लियर करूंगा तो आपके पास यहाँ पे इसके कंस्ट्रेंट खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो और चीज़ है इनमें से, और हमारे पास यहाँ पे, इसको भी छोड़ दो, इसको भी फिलहाल छोड़ दो। ये हमारी एक्टिविटी है। अच्छा, ये हमारी एक्टिविटी लैंडस्केप की है, पोर्ट्रेट मोड की है। अगर आपको यही वाली लेआउट लैंडस्केप में चाहिए तो
आप यहाँ पे करोगे क्रिएट लैंडस्केप क्वालिफायर। अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो लेआउट कौन सी पड़ी हुई है, एक्टिविटी मेन लेआउट। पोर्ट्रेट पड़ी हुई है। साथ में आगे कुछ और है नहीं है। जिस तरह ही मैं इसको करूंगा क्रिएट लैंडस्केप, तो आप चेक करो, नजर आया। और यहाँ पे देखना ये रिफ्रेश हो गया, हमारे पास यहाँ पे दो आ गई, ये देखो, एक आ गई, ये वाली आ गई हमारे पास पोर्ट्रेट, और ये आ गई लैंडस्केप। समझ आ गई? सही होगा। ठीक है। तो अगर आपने कोई भी लाइक टेबलेट मोड में कोई भी अपना काम करना है या लैंडस्केप में आपने कोई चीजें करनी है, तो आपको इस तरह की लैंडस्केप की आपको लेआउट रेडी करके रखनी पड़ेगी। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे ये चीज नहीं चाहिए, हम इसको करते हैं डिलीट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमारे पास, और इसको भी आप छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये है, तो आप देखो हमारे पास यहाँ पे ये सिर्फ डिज़ाइन पोर्शन है। हम चाहते हैं जी हमारे पास डिज़ाइन ना है, सिर्फ ब्लू प्रिंट आए। तो हमारे पास ये इसका ब्लू प्रिंट आ गया। आप कहते हो जी नहीं ब्लू प्रिंट नहीं हो, हमें डिज़ाइन और ब्लू प्रिंट दोनों हो, तो हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, कलर ब्राइटनेस इनको फिलहाल रहने दें। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर आप अपनी लाइक यूआई को, अभी देखें हमारे पास पोर्ट्रेट मोड में, मैं लैंडस्केप में चेक करना चाहता हूँ कि आया मेरे पास लैंडस्केप में किस तरह होगा। लाइक मेरे पास लैंडस्केप में इस तरह मेरी यूआई शो होगी। एक तो लेआउट है ना, हमारी यहाँ पे लेआउट नहीं बनी। हम चाहते हैं कि हमारी पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप में हो जाए और हम अपनी यूआई को देखना चाहते हैं। तो लाइक वो आपको यहाँ पे दिखाए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बटन भी है, लेकिन अब जिस तरह यहाँ पर उसको लैंडस्केप में करते हो तो हमारा बटन स्क्रीन से ही नीचे चला गया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है ये लाइट और डार्क मोड वाला, इसको रहने दो। अच्छा, उसके बाद आ जाती है पिक्सल। अब पिक्सल का ये मतलब है कि आपकी ये वाली यूआई डिफरेंट डिवाइसेस में किस तरह होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस हैं। अगर फोन फोन में चेक करनी है तो फोन के लिए ये मल्टीपल फोन्स हैं, टेबलेट के लिए चेक करनी है तो ये टेबलेट्स हैं, डेस्कटॉप के लिए है तो ये है, वेयर है, टीवी है, या ऑटोमोबाइल, या खुद आपकी कोई कस्टम डिवाइस है उसमें चेक करना चाहते हैं। अभी की जो डिवाइस चल रही है वो पिक्सल 411 है। हम चाहते हैं जी पिक्सल 9 में हम अपनी यूआई देखें तो किस तरह होगी। तो पिक्सल 9 में हमारी यूआई इस तरह होगी, ये देख लें। सही हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारी डिवाइसेस, लाइक डिवाइसेस के हिसाब से हम अपनी यूआई चेक करेंगे। अब यहाँ पे 6A वाली देखो, तो 6A के हिसाब से हमारी डिवाइस ये है। तो अगर आप टेबलेट पे देखना चाहते हो, टेबलेट कौन सा, नेक्सस 9 वाला, नेक्सस 7 वाला, या नेक्सस 10 वाला, हम नेक्सस 10 वाले में देखना चाहते हैं। तो नेक्सस 10 वाला हमारी डिवाइस ये है, जो टेबलेट है। लैंडस्केप। लैंडस्केप में टेबलेट है ना, लैंडस्केप होती है वहां पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये आता है जी एपीआई लेवल, कि आपका एपीआई लेवल यहाँ पे कौन सा है। अब देखो हमारा एपीआई लेवल ये 36 है, तो 36 के हिसाब से हमारे पास ये बिहेवियर है। 35 होगा, लाइक 34 होगा, 35 के हिसाब से ये होगा। अब इसको आपको अफेक्ट क्यों नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको इसका एक अफेक्ट दिखाता हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे इसको मैं करता हूँ, नहीं करता हूँ, और यहाँ पे अब ये देखो 9 वाले में यहाँ पे ये, अब मैं 36 करूँगा और 35 करूँगा। अब यहाँ पे मैंने वो लाइक वो नहीं बनाई ना, डिज़ाइन नहीं बनाया। वो जब मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाऊंगा आपको यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन मैं आपको चेक करवा दूंगा कि ये यहाँ पे किस तरह रिफ्लेक्शन इसकी कर रही होती है, चेंज होती है। फिर उसके बाद ये आपका आ जाता है, इसको भी इतना खास ज़रूरी नहीं है, आपका बाई डिफ़ॉल्ट जो आपकी थीम है ना वो यूज़ हो रही है। तो आपको नो एक्शन बार थीम चाहिए, तो आपके पास ये सिलेक्ट करोगे तो नो एक्शन बार थीम आ जाएगी। अब वो देखें थीम चेंज होगी, आप बटन का चेक करो कलर। अब जब मैं एक कंपेयर थीम यूज़ करूंगा तो वो देखो ये थीम आ गई। तो ये आपकी लाइक थीम्स आप यहाँ से चेक करते हैं। फिर अगर आपने अपनी यूआई को लाइक अगर आपने लोकलाइजेशन की हुई है, तो आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है ना, यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है इधर। तो मैं लाइक इस स्ट्रिंग को मैं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई मैंने एक और स्ट्रिंग करनी है। अब मैं यहाँ पे करूँगा, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा वहाँ पे कौन सी क्या चीज़ होती है। अब मैं यहाँ से मुझे लैंग्वेज चाहिए, मुझे चाहिए भाई, मैं चाहता हूँ जापान, मुझे जापान लैंग्वेज पे अपनी ऐप को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जापान लैंग्वेज की एक स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे देखना, ये वैल्यू में, और ये देखो पहले कौन सी थी, इंग्लिश वाली, अब साथ में क्या आ गया, जापान। तो मैंने अपनी स्ट्रिंग को इंग्लिश में भी करना है और जापान में भी कन्वर्ट करना है। तो जब आप वहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक खुद ब खुद ये देखें जापान आ गया। तो अब इस जापान का क्या होगा,
आप अपनी यूआई चेक करोगे, हाँ भाई मैं अगर अपनी लैंग्वेज को जापान करूँ तो मेरी यूआई किस तरह डिस्प्ले होगी। तो जब आप इसको जापान करेंगे तो आपकी यूआई यहाँ पे चेंजेस में आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये भी है कि आप राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट वाला भी अब याद देखें। अब आपकी घड़ी उधर चलेगी और ये याद रहा, ये वो वाला केस है जब आप लाइक वो उर्दू वाला यूज कर रहे होते हो। सही हो गया। हाँ, तो बस ये सारी सारी चीजें थी। अच्छा, इसमें और हमारे पास यहाँ पे एक ये भी है कि एक तो चीजें तो ये हैं कि आप यहाँ से भी इन चीजों को भी लाइक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से भी इसको पकड़ के अपनी डिवाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये अब कस्टम आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इसकी लेआउट को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये देखो, अब ये कस्टम होता जा रहा है, कोई एक्सटेंडेड साइज नहीं है। तो आप सही। यहाँ से भी पकड़ के अपनी यूआई को चेंज, मतलब लाइक डिफरेंट रिस्पॉन्सिवनेस अपनी यूआई को चेक कर सकते हो। फिर आपके पास यहाँ पे ये हैंड वाला आता है, लाइक आप इस तरह ऊपर नीचे करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर यहाँ पे अगर इसको हैंड को अनलॉक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आपका ये यहाँ पे प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये आपकी रेशो दिखाता है कि भाई हाँ 100/100 वाला है। नहीं तो आप इसको रीसेट कर दो। अब इसने रीसेट कर दिया है। और ये जो आपका है ये जूम फिट वाला काम है, लाइक आपको इसको जूम करके दे देगा। तो आज के लिए इनफ है। और ये तकरीबन आज के लेक्चर में हमारा टूल से रिलेटेड, जो हमारी मोस्टली सारी चीज़ें टूल से रिलेटेड थी और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। सही हो गया। वो हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह हम जो है वो कल से तो नहीं है, मंडे से हम प्रॉपर अपनी चीज़ें स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। स्टडी करने वाली कौन सी वाली चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे ये आ गई है। बल्कि इसमें तो नहीं होगा, मुझे दूसरा वाला ओपन करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई इशू नहीं है। ओके। यहाँ पे जो हमारे पास है, ये मैंने ड्राफ्ट में रखा हुआ है ना, वो वहाँ पे वो पब्लिश हुआ हुआ। अच्छा, हमने यहाँ पे ये लाइक, अब हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी देख लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो टूल भी आज का हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया है। डिवाइस कनेक्शन भी हमने देख लिया कि हमारा डिवाइस किस तरह कनेक्ट, आपने रियल डिवाइस कनेक्ट किया है ना? हाँ, रियल डिवाइस किया वाईफाई के साथ। ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पे एमुलेटर भी देख लिया है। लाइक हमारा आज के लेक्चर में ये सारी लाइक जितने हमने लेक्चर देखे थे वो सारे हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। टूल रिलेटेड और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, कल से हम प्रॉपर ये वाली सारी की सारी चीज़ें हम कल से स्टार्ट कर देंगे। लाइक ये जो जितना हमारा आगे मजीद काम है, ठीक हो गया सर। ये सारी चीज़ें हम लेवल्स कल से शुरू वगैरह, करें। इवेंट्स वगैरह। हाँ, वो बाकी सारी हम कल से प्रॉपर यूआई डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे, जिस तरह ठीक हो यूआई गया। डिज़ाइन करते हैं। तो कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? बस सर, अब वीकेंड एंजॉय करते हैं।